हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार, डेट है 19 जून, यानी कि यह ना बुधवार के दिन का ब्लॉग है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी यहाँ पर 6 बजने में 15 मिनट कम है। तो जो 5:30 बजे के लगभग मैं उठ गई थी। उठने के बाद फ्रेश होने के बाद आ गई हूँ मैं नीचे। तो जो सामने जो बाड़ी जैसी है ना, खुला खुला है, तो यहाँ पर मैं सब्जियाँ लगा रही हूँ। क्योंकि पहले यहाँ पर मकान था तो कुछ सब्जियाँ नहीं लगा पाते थे। अभी यहाँ पर जो मकान है वो टूट गया है तो ये जगह खाली हो गई है। तो यहाँ पर मैं जो बारिश की सब्जी होती है ना वो लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं भिंडी, बरबटी और लौकी के जो है ना वो बीज लगा रही हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने एक साथ पूरे में गड्ढे कर लिए हैं और गड्ढे करने के बाद फिर दो दो बीज सारे ही गड्ढे में डाल देती हूँ और फिर ये कुर्ची की सहायता से ना गड्ढे को पैक कर देंगे। तो क्योंकि बारिश के समय में ना ये खाली जगह है तो इनमें जो सब्जियां लग जाएंगी ना तो यहाँ पर ज़्यादा घास वगैरह नहीं उगेंगी। अगर ये बिल्कुल खाली रहेगा तो इसमें काफ़ी घास और कूड़ा उग जाएगा। तो यहाँ पर सब्जियाँ लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ ऊपर। तो अब अपना ब्रश वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि मैं उठ के सीधे नीचे ही चली गई थी। फ्रेश वगैरह होने के बाद ब्रश वगैरह नहीं करी थी, तो अब ब्रश कर लेते हैं। उसके बाद फिर सुबह के जो घर के सारे काम है ना वो चालू होंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, घर के सारे काम करने के बाद जैसे कि झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई हूँ नहा के। और नहाने के बाद यहाँ क्या है ना, मैं पीने वाला जो पानी है वो बाल्टी में भर लेती हूँ, क्योंकि आजकल जो है लाइट काफ़ी परेशान कर रही है। पीने के लिए वैसे तो आरओ में पानी हो जाता है, पर खाना बनाने के लिए साफ पानी चाहिए होता है। इसलिए ये बाल्टी में मैं एक बाल्टी पानी भर लेती हूँ, क्योंकि लाइट बार बार चली जाती है ना तो फिर खाना बनाने के लिए पानी यूज करने में ना दिक्कत होती है। तो अभी यहाँ पर बाल्टी मांझ के मैंने रख दी हूँ। तो नल चल रहे हैं तो पानी भर जाएगा। और साथ ही मैंने दाल धुल के भी रख दी हूँ, क्योंकि मुझे खाना भी बनाने की तैयारी करनी है। क्योंकि आज से बच्चे लोगों के स्कूल चालू होंगे, तो बच्चे लोग स्कूल जाएंगे तो 10 बजे तक मुझे खाना बनाना है। और जो बड़ा बेटा है वो तो 9:30 बजे ITI जाता है। तो इस वजह से मैं अपना सारा काम करके लग गई हूँ खाना बनाने की तैयारी में। तो यहाँ पर दाल धुल के मैंने कुकर में चढ़ा दी हूँ। उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ बाहर सब्जी कट करने के लिए। तो सब्जी में आज भिंडी की सब्जी बनेगी, तो भिंडी को लेके आ गई हूँ मैं बाहर। और यहाँ बाहर बैठ के भिंडी कट करेंगे, क्योंकि रसोई में ना फ़ैन चालू नहीं कर सकते हैं, गैस जल रही है तो काफ़ी गर्मी लगती है। इस वजह से मैं यहाँ नीचे बैठ के सब्जी कट कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्जी हमारी कट गई थी। उसके बाद हम भिंडी में तड़का लगा देते हैं। तो आज मैं भिंडी डायरेक्ट ही फ्राई कर रही हूँ, तो उसके लिए कढ़ाई चढ़ा दी थी मैंने। ऑयल गरम हो गया तो जीरा डाल के एक मीडियम साइज़ की प्याज और 4 से 5 हरी मिर्च कट करके डाल दिए हैं। और जब हमारी प्याज हल्की सी ब्राउन हो गई ना तो इसमें हम फिर भिंडी ऐड कर देते हैं। भिंडी डालने के बाद भिंडी को तेल और प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही मैंने इसमें ना नमक भी डाल दी हूँ। और इसे ढक्कन ढक के हम थोड़ी देर के लिए भाप में पकाएंगे, जिससे कि ये भाप में पक जाएगी। उसके बाद फिर खुला करके भूनेंगे ना तो भिंडी खिली खिली अलग से रहेगी। तो यहाँ पर भिंडी भुन रही है, साथ ही दाल मेरी पक गई थी तो दाल में भी तड़का लगा देते हैं। तो जीरा डाल के फिर मैंने हरी मिर्च डाल दी हूँ और फिर हल्दी डाल दिए। उसके बाद फिर दाल डाल देते हैं। तो आज मैं दाल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, टमाटर प्याज डाल के नहीं, सिर्फ हरी मिर्च से ही तड़का लगा रही हूँ दाल। क्योंकि सब्जी है साथ में, तो सिंपल तरीके से जो भिंडी की सब्जी है ना उसके साथ दाल अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जो है हमारी दाल भी बन के तैयार हो गई है। साथ ही मैंने आटा लगा के भी रख दी हूँ। तो
दाल बन गई थी और साथ ही जो है मैंने सब्जी भी बना ली हूँ। तो अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ पराठे। और पहले मैंने रोटियाँ सेकी हूँ क्योंकि सभी लोग पराठे नहीं खाएंगे, तो सभी लोगों के लिए रोटियाँ सेक दी हूँ। और बच्चे के लंच के लिए मैं बना रही हूँ पराठे, क्योंकि आज स्कूल का फर्स्ट दिन है और बच्चे लोग को काफ़ी खुशी होती है, पहला दिन होता है स्कूल जाने की। तो मैं पराठे बना देती हूँ, और पराठे और भिंडी की सब्जी। और चीकू को पराठे के साथ भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है, तो उसके लंच के लिए ये हो जाएगी। और पराठे मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, सिर्फ लंच के लिए बनाऊंगी और 1-2 खाने के लिए बनाऊंगी। तो यहाँ पर पराठे हमारे सेक रहे हैं, और जो लंच के पराठे होते हैं ना, मैं थोड़े मोटे मोटे से बनाती हूँ। तो यहाँ पर पराठे बन गए थे, साथ ही जो हमारी भिंडी की सब्जी है देखिए वो भी बन के तैयार हो गई है, खिली खिली सी। खाना बनाने का मेरा सारा ही काम हो गया था। बच्चों के साथ साथ मैंने लंच की भी तैयारी कर ली हूँ, सिर्फ चावल बस बनाना है। तो खाना बन गया था, उसके बाद जितने भी बर्तन निकले थे सारे ही बर्तन धुल गए हैं, और गैस वगैरह है सारी ही साफ़ हो गई है। उसके बाद फिर ये ना बच्चों की बोतलें हैं, तो इन्हें मैं धुल के रख देती हूँ। और 2 बोतल फ्रिज में रखना है और एक चीकू स्कूल ले जाएगा, तो सारी ही बोतलों को सर्फ डाल के धुल देती हूँ। और स्कूल ले जाने वाली जो बोतल है ना, उसमें मैं फ्रिज का जो पानी है वो भर के रख देंगे, तो इसमें पानी थोड़ा ठंडा रहेगा। तो बोतल धुलने के बाद फिर लंच पैक करना है। इतने में जो चीकू है ना वो नहा के तैयार हो गया है अब स्कूल जाने के लिए। तो वही है, 2 महीने गर्मी की छुट्टी के बाद फाइनली अब स्कूल खुल गए हैं। तो अब बच्चों को डेली में ही स्कूल जाना होगा, और स्कूल खुल जाते हैं ना तो हमारा जो रूटीन है ना बहुत अच्छा हो जाता है, समय से सारे ही काम हो जाते हैं स्कूल के चलते। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में सारी बोतलें धुल गई हैं। तो जो चीकू वाली बोतल है मैंने उसमें फ्रिज का पानी भर दी हूँ, और बाकी ये 2 बोतलें हैं ना तो इनमें आरओ का पानी भर के फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि ये ठंडी हो जाएगी। बोतल भरने के बाद फिर लंच पैक करना है। और अभी मेरे जो घर की है ना वो सफाई नहीं हुई है, सारे ही घर की सफाई करना है। सिर्फ जो मॉर्निंग की बासी झाड़ू होती है ना वो लगी थी, उसके बाद नहा के फिर मैं आ गई थी सीधे रसोई। तो यहाँ पर पहले मैं लंच पैक कर देती हूँ, क्योंकि अभी 10:15 का समय हो रहा है, तो 10:30 बजे तक चीकू स्कूल के लिए निकल जाएगा। तो लंच में भिंडी की सब्जी और पराठे बना दी थी मैंने, तो लंच हमारा पैक हो गया है। तो अब हम उस चीकू को दे देते हैं, और चीकू भी तैयार हो गया है स्कूल जाने के लिए। ये देखिए, तो जूते वगैरह सारे ही तैयार हो गए हैं, और बैग तो रात में ही पैक हो गए थे, क्योंकि नया बैग आया था तो बुक और कॉपी वगैरह सब कुछ नहीं थी, तो रात में ही पैक कर लिए थे। तो यहाँ 10:30 बज रहे हैं अभी, और तैयार हो गए हैं बच्चे और चले हैं स्कूल जाने के लिए। और अब गर्मियाँ की छुट्टी ख़त्म हो चुकी हैं, स्कूल चालू हो चुके हैं, तो जो हमारा काम है ना अब बिल्कुल टाइम से होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो मेरा 2nd नंबर वाला बेटा है ना वो छोड़ने जाएगा स्कूल, और जो मेरा 2nd नंबर वाला बेटा है तो वो इस साल 12th पास किया है, तो इस साल वो कॉलेज करेगा। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल चले गए हैं, और देखिए घर की क्या हालत हो गई है। जूते वगैरह पहने हैं, तो नए जूते थे तो उनके डिब्बे खाली सब यहीं फेंक दिए हैं, कागज़ वगैरह। तो सारा ही रूम काफ़ी फैला हुआ है, और हमारे यहाँ जितना भी काम होता है, ये सामने हॉल है ना, यही वाले रूम में होता है। पूरे दिन सभी लोग यहीं पर रहते हैं, तो यही रूम ज़्यादा गंदा होता है। तो अब मैं पूरे रूम को समेट लेती हूँ। पहले तो कंबल वगैरह हैं, इन्हें तय करके स्टोर रूम में रख देंगे, और बेडशीट ठीक करना है, सोफ़ा के कवर ठीक करना है, और पूरे रूम की डस्टिंग करने के बाद फिर जो लास्ट का काम होता है ना पोछा लगाने का, वो यहाँ पर सारे कंबल उठा के मैंने स्टोर रूम में रख के आ गई हूँ। और अब यहाँ पर मैं बेडशीट ठीक करने लगी हूँ। बेडशीट आज चेंज नहीं करेंगे, ये इसी बेडशीट को खींच के बिछा के फिर झाड़ देते हैं। जो थोड़ा बहुत कूड़ा होता है ना तो झाड़ने से निकल जाता है। तो बेडशीट हमारी ठीक हो गई है। उसके बाद अब हम इसे कपड़े से झाड़ देते हैं। और ये वाली जो बेडशीट है ना, इसके साथ का एक जो तकिया का कवर है वो पता नहीं गुम गया है, तो एक ही तकिया का कवर है। तो बेडशीट ठीक हो गई है। अब सोफ़ा सेट कर देते हैं। बाकी जो मेरा काम है सारा हो ही गया है, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से ही ना सारे काम हमारे समय में हो जाते हैं। तो सिर्फ लास्ट का काम होता है कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर सेट करना, तो बस वही काम है।
पलंग सेट हो गए थे और सोफ़ा वगैरह सभी सेट कर दी हूँ। उसके बाद आ गई हूँ मैं टीवी वाली जो कैबिनेट है ना यहाँ पर। तो बच्चे लोगों ने बुक और कॉपी निकाले थे तो वो सारा ही सामान ऐसे ही फैला दिए थे। तो सारा सामान मैं यहाँ पर सेट कर देती हूँ। और यहाँ पर कुछ बिना यूज के कागज़ वगैरह रखे हुए हैं जिनका यूज़ नहीं है। तो जो कागज़ यूज के नहीं है ना तो उन्हें मैं फेंक देती हूँ, क्योंकि अगर हम रखते रहेंगे ना तो फिर कूड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। इस वजह से जो कागज़ काम के नहीं होते हैं ना तो उन्हें फेंकते रहना चाहिए। तो जितनी चीज़ें यहाँ फेंकने की थी सारी मैंने निकाल ली हूँ। इसके बाद सारी ही बुकों को अच्छे से सेट कर देते हैं और फिर अब यहाँ पर डस्टिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए ये ना कितना खाली खाली हो गया है ये टीवी वाले कैबिनेट का जो नीचे का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ से जो बच्चे लोगों की बुक वगैरह है ना वो सारी ही निकल गई हैं। तो टीवी वाला कैबिनेट की डस्टिंग हो गई थी। उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं स्टोर रूम में। तो यहाँ पर जो गद्दे वगैरह है ना तो काफ़ी सारे एक्स्ट्रा रखे हुए थे, तो जिनकी ज़रूरत नहीं है तो उन्हें मैं ये जो बड़ा वाला बक्सा है ना, हम लोग इसे पेटी बोलते हैं, तो इसके अंदर रख देते हैं। क्योंकि अभी मेहमान आए हुए थे तो इसमें से जो एक्स्ट्रा कपड़े थे वो निकले हुए थे, तो अब उनका यूज नहीं है तो वो बाहर रखे रहते हैं ना तो फिर गंदे होते हैं। तो इन्हें मैं अब ये सारे ही बक्से के अंदर रख देती हूँ और ये बक्सा पूरा फुल हो गया है। इसके बाद भी ना काफ़ी सारे जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो बच जाते हैं, तो फिर वो सारे ही कपड़े इसी पेटी के ऊपर रख देंगे। और काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे ना, इस वजह से यहाँ पर ना काफ़ी गंदा लग रहा था, तो वही मैंने सोचा चलो मैं इसे सेट कर देती हूँ। रोज़ मैं सोच रही थी कि आज करूँगी, पर गर्मी के चक्कर में ना कुछ काम ही नहीं हो पा रहे थे और मेरा कहीं यहाँ जाना वहाँ जाना, तो इस चक्कर में थोड़ा समय भी नहीं मिल रहा था। इस वजह से आज थोड़ा सा समय था मेरे पास, क्योंकि सारा ही काम हो गया था और मैंने अम्मा जी और इनको भी खाना दे दिए हैं। तो अम्मा जी के खाना खाते तक जो मेरे बिस्तर सेट करने का काम है ना वो यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सारे ही जो गद्दे, कंबल, तकिया वगैरह जितना भी सामान था ना मैंने पूरा इस बक्से के ऊपर अच्छे से सेट कर दी हूँ। अब ये व्यवस्थित लगने लगा है और साफ भी दिखने लगा है। फिर मैं खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद जो बर्तन वगैरह होते हैं ना वो साफ करने हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप चैनल में पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।